द्रौपदी ने मजबूरी के चलते पांचों पांडवों को अपना पति माना। उसके बाद इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया पांचाली। हमारी अगली दास्तान की खलनायिका को भी लोग पांचाली कहते हैं, लेकिन इज्जत के साथ कतई नहीं। दरअसल वो पांचाली इतनी शातिर कि अब तक 5 शादियां कर चुकी है और हर शादी के लिए उसने रची एक साजिश। ये दास्तान बस एक छोटे से ब्रेक की बात है। दुनिया में पैसा कमाने के लाखों तरीके हैं, लेकिन जो तरीका हरियाणा की एक औरत ने ढूंढा उसके बारे में यकीन मानिए आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। दरअसल इसका धंधा है शादियों का। 1-2 नहीं 5 शादियां कर डाली हैं अब तक इसने, और क्या पता ये अब भी अपना नया शिकार ढूंढ रही है। इसकी फितरत को देखते हुए तो इलाके के लोगों ने इसे एक ही नाम दिया है, हरियाणा की पांचाली। आज बड़ी अच्छी भिक्षा ले आए हैं माताश्री। सारे भाई आपस में बांट लो। और इस तरह द्रौपदी की 5 पतियों से शादी हो गई। मां का वचन निभाने की खातिर द्रौपदी को 5 पतियों को स्वीकार करना पड़ा। ये तो थी इतिहास की बात, लेकिन आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है यमुनानगर में। यमुनानगर की यह महिला भी 5 शादियां कर चुकी है, लेकिन मजबूरी में नहीं बल्कि शौक से। जी हां, शादी करना इसका शौक है, या यूं कहें कि यह महिला शादी करने का धंधा करती है। और हर धंधे की तरह इसका भी एक ही मकसद है, पैसा पैसा और पैसा। पैसा कमाने के लिए ये उस हद तक चली जाती है कि इसके शिकार मर्द को खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इस महिला की ज्यादतियों से परेशान होकर इसके तीसरे पति ने आत्महत्या कर ली थी। उसने दवाई खा ली अपने आप। इतना जवान लड़का था जो उसके बाद पवन चल के तरीक पड़ी कि गुरमुख सिंह कहाँ है। हमने कहा तुम्हारे से दुखी होगा, उसने सुसाइड कर लिया। रजविंदर कौर नाम की यह महिला सबसे पहले अपने हुस्न के जाल में मर्दों को फांसती है, फिर शादी करती है और शादी होते ही ये महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज करा देती है। अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने के आरोप लगाती है और मामला खत्म करने के बदले ससुराल वालों से लाखों रुपए ऐंठ लेती है। फिर पैसे लेकर निकल पड़ती है अगले शिकार की तलाश में। एक बार जिस घर में घुस जाती है वहाँ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बचता है। उनका ये आरोप है कि ये महिला जानबूझ के शादियां करती है आगे आगे, और दरखास्त भी सिर्फ पैसे ऐंठने के पर्पज से देती है। रजविंदर कौर के शिकार परिवार थाने के चक्कर काट रहे हैं। जो लुट गए वही पुलिस की नजरों में गुनहगार बन गए, क्योंकि रजविंदर ने 5 परिवारों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करा रखा है। इसके शिकार परिवार अब कानून से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसी महिलाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस लेडीज ने ये एक धंधा बनाया हुआ है कि लोगों के घरों में जाना है, उनसे शादी करनी है और फिर वुमेन सेल की और दहेज की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठने। रजविंदर कौर ने सबसे पहले करनाल के गजेंद्र पाल सिंह से शादी की। इस शादी से इसे एक बेटा भी हुआ, लेकिन एक दिन अपना बेटा, पति और परिवार छोड़कर निकल पड़ी धंधा आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी शादी मौजूद के जागीर सिंह से हुई। तीसरी शादी सिरसा के गुरमुख सिंह से हुई। गुरमुख सिंह को तो इस नागिन ने ऐसा डसा कि उसके पास मौत को गले लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। चौथी शादी जलंधर में हुई और 5वीं बार उसने दिल्ली के सतपाल सिंह को निशाना बनाया। जब IBN 7 ने रजविंदर कौर से मिलने की कोशिश की तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसने फोन पर किया एक सनसनीखेज खुलासा। मर्जी से नहीं चली हूँ, जो मम्मी पापा ने किया है मैं वही किया है मैंने। अच्छा। तो मम्मी पापा ने फिर ये दिल्ली में शादी कराई। अच्छा। मेरी जिसने मेरी शादी कराई उसकी खुद की 3 शादियां हो रही हैं। चलो मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो जब वो लोग सारी बातों में भैया आप बता दो कि मेरी क्या गलती है। जब वो कैमरे मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। रजविंदर कौर की बात से जाहिर है कि उसके धंधे में उसके माँ बाप भी भागीदार हैं। अब सवाल उठता है कि इतने लोगों की शिकायत के बाद भी रजविंदर कौर अब तक सलाखों से बाहर क्यों? हम आपको आगाह करते हैं कि गौर से देख लीजिए हरियाणा की इस पांचाली को। कहीं आपके आसपास फिर किसी से शादी करने तो नहीं जा रही। रण सिंह चौहान, यमुनानगर, IBN 7।